नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में टैली प्राइम में डबल एंट्री सिस्टम मोड में एंट्री करना समझते हैं। टैली प्राइम में एंट्री करने के लिए टैली को ओपन करके हम गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं और गेटवे ऑफ टैली के नीचे ट्रांजैक्शन में वॉचर में हम जाते हैं। वॉचर में जाने के बाद अभी हम रिसिप्ट वॉचर में आ चुके हैं। रिसिप्ट वॉचर में ही एंट्री करेंगे। व्यवसाय में जहाँ जहाँ से भी पैसा आएगा उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वॉचर में पैसा एंट्री करेंगे। रिसिप्ट वॉचर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले तो लेजर बनाएंगे। यदि लेजर बना होगा तो यहाँ पे लिस्ट में शो करेगा। यदि लेजर नहीं बना होगा तो यहाँ पे हम ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे। लेजर क्रिएशन का फॉर्मेट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम कैपिटल का लेजर बना रहे हैं, यानी कि व्यवसाय के मालिक ने व्यवसाय में 5 लाख रुपया लगाया है तो व्यवसाय के व्यू से पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट वॉचर में एंट्री करेंगे। अभी हम लेजर बना रहे हैं। राहुल्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पे स्टेट ले लेंगे। पिन कोड में पिन कोड टाइप कर लेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन हो एक एक करके इंफॉर्मेशन डाल देंगे। बैंक इंफॉर्मेशन यदि हो तो भी डाल देंगे, नहीं है तभी इसे नो छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल ये अपने पास अवेलेबल नहीं है अभी, इसे हम अभी अंडर स्टार्ट में डाल करके हम सेव कर लेते हैं। राहुल्स कैपिटल अकाउंट का लेजर बन के तैयार हो चुका है। राहुल ने व्यवसाय में 5 लाख रुपया लगाया हुआ है तो 5 लाख रुपया मुझे आ रहा है कंपनी में। 5 लाख रुपया से हम क्रेडिट कर देंगे और जितने रुपया से हम क्रेडिट किए उतने ही रुपया से हम डेबिट भी कर देंगे। ये मेरे बैंक में आ रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ रहा है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बना ही हुआ, इसे सेलेक्ट कर लेंगे और 5 लाख रुपया से इसे हम डेबिट कर देंगे। यदि चेक में आया होगा तो चेक नंबर भी डाल लेंगे। आगे बढ़ते चलेंगे। जिस डेट में चेक इशू हुआ रहेगा वो चेक डेट डाल देंगे। जिस बैंक का चेक होगा उस बैंक को भी टाइप कर लेंगे यहाँ पे। नरेशन हो तो नरेशन भी टाइप कर लेंगे। अभी हम वैसे कंट्रोल के साथ एक करके इसे हम सेव कर रहे हैं। अभी हम डबल एंट्री सिस्टम के मोड में हम एंट्री किए हैं। इसे देखने के लिए मुझे डेबुक में जाना होगा। डेबुक में जाने के लिए चाहे तो आप एंटर प्रेस करें, चाहे फिर आप के प्रेस करें। अभी हम डेबुक में आ चुके हैं। डेबुक में हम राहुल कैपिटल अकाउंट पे जाएंगे। अभी ये डेबिट और क्रेडिट मोड में हुआ है। ये कैसे हम चेक करते हैं तो कंट्रोल के साथ हम एच प्रेस करेंगे या फिर माउस के सहारे यहाँ पे हम चेंज मोड पे जाकर के हम एंटर कर देंगे। अभी यहाँ पे डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड, अभी जो हम एंट्री किए हैं डबल एंट्री मोड में किए हैं। यदि मुझे सिंगल एंट्री सिस्टम मोड में देखना है तो इसके एंटर करेंगे। अभी सिंगल एंट्री सिस्टम मोड में दिखाई दे रहा है। सिंगल एंट्री सिस्टम में बैंक या कैश डेबिट होता है, बाकी जो भी आइटम होता है वो क्रेडिट होता है। बैंक और कैश डेबिट होते हैं। एक एंट्री और करते हैं, यहीं से भी हम एक एंट्री कर सकते हैं। यदि हम ऑल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट का वाउचर ओपन हो चुका है। अभी एक सन्ड्री डेटर्स से पैसा आ रहा है, वो भी
एडवांस में पैसा आ रहा है उसकी एंट्री मुझे डबल एंट्री सिस्टम मोड में करना है। तो डबल एंट्री सिस्टम मोड में करने के लिए कंट्रोल के साथ हम एच प्रेस करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम मोड में कर दें। फॉर्मेट चेंज हो गया, डेबिट और क्रेडिट डेबिट में आ चुका है। अभी मुझे बाय और टू में करना है, दोनों सेम ही होता है, डेबिट बाय होता है और क्रेडिट टू होता है। इसे बाय और टू करने के लिए मुझे यहीं पे कॉन्फ़िगर पे जाना होगा और सबसे ऊपर जनरल डिटेल के नीचे है यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड बाय टू और बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। अभी हम यस किए हुए हैं तो क्रेडिट डेबिट आ रहा है, इसको यदि हम अभी नो कर देंगे तो डेबिट क्रेडिट की जगह पे टू और बाय आ गया। टू मतलब क्रेडिट, बाय मतलब डेबिट। अब पैसा सन्डे क्रेडिटर से पैसा आ रहा है, आए जिस भी पार्टी से आता उसे हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ऑल्ट के साथ सी प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे हर्ष इंटरप्राइजेज ये मेरा सन्डी डेटर्स ग्रुप में आएगा। सन्डी डेटर्स यानी कि ये मुझसे सर्विस या सामान लेगा तो मुझे पैसा देगा। पैसा मुझे व्यवसाय में आ रहा है तो पैसा जब भी आए तो उसे तो हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हैं, लेकिन पैसा जब आता है तो इसे हम सन्डी डेटर्स ग्रुप में रखते हैं क्योंकि ये मुझसे सर्विस या गुड्स ले रहा है। अब यहाँ पे नीचे में है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये वाले ऑप्शन को यस रखना है, बाकी इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको वहीं छोड़ के आगे बढ़ चलेंगे। पिन कोड टाइप कर लेंगे, स्टेट में दिल्ली ले लेंगे, जो ऊपर पिन कोड डाले हैं वही पिन कोड भी यहाँ पे टाइप कर लेंगे। बैंक डिटेल हो तो यहाँ पे डाल लेंगे, अभी इंफॉर्मेशन अपने पास नहीं है, इसे हम नोट करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी जीएसटी का इंफॉर्मेशन भी अपने पास नहीं है, इसलिए इसे हम अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर में रख के इसे हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो एंटर कर दे, चाहे फिर आप कंट्रोल के साथ ए करके भी आप इसे सेव कर सकते हैं। हर्ष इंटरप्राइजेज से मुझे 78,000 रुपया एडवांस में आ रहा है। एडवांस में आ रहा है तो यहाँ मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हम एडवांस ले लेंगे। अब ये पैसा कैश में आ रहा है कि बैंक में आ रहा है, यदि बैंक में आएगा तो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ रहा है इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिए। अब ये चेक में आ रहा है तो चेक नंबर भी डाल देंगे, 6 डिजिट डाल देंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। जिस डेट का चेक होगा वो डेट डाल लेंगे और जिस बैंक का चेक होगा वो चेक बैंक, जिस बैंक का चेक होगा वो बैंक का नाम भी यहाँ पे टाइप कर लेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ये टाइप कर लिए, यहाँ पे नरेशन टाइप कर लें। अभी हम ऐसे इसे सेव करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरी एंट्री हो चुकी है। अभी हम डे बुक में रहते हुए हम रिसिप्ट की एंट्री किए थे, वो भी हम डबल एंट्री सिस्टम के मोड में टू और बाय में किए थे। इससे पहले हम राहुल इंटरप्राइजेज में एंट्री किए थे, वो हम डेबिट और क्रेडिट में किए थे। अब हम एंट्री पेमेंट वाउचर में कर रहे हैं, वो भी डेबिट और क्रेडिट में डबल एंट्री सिस्टम के मोड में करेंगे। तो ऑल्ट के साथ हम ए प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर में जाने के लिए F5 प्रेस करेंगे। अभी बाय है, इसे चेंज करने के लिए F12 प्रेस करेंगे। कॉन्फ़िगर पे आगे सबसे ऊपर में जा कर के इसे हम यस कर देंगे।
और भी ऑप्शन यहाँ पे यस हो जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे है क्रेडिट डेबिट इंस्टेड टू और बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। पहले यस था, पहले अभी नो है तो टू और बाय आ रहा है। अभी जैसे हम इसे यस करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा। और मुझे जिस पार्टी को पेमेंट करना होगा या फिर कोई भी एक्सपेंस की पेमेंट करनी होगी तो वहाँ पे लेजर बनाना होगा। यदि हम पहले लेजर बनाए होंगे तो इस लिस्ट में शो करेगा, यदि हम पहले नहीं बनाए होंगे तो यहाँ पे बनाना होगा। बनाने के लिए हम ऑल्ट के साथ सी ध्यान रखना है। जैसे हम ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, लेजर क्रिएशन का पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम लेजर बना सकते हैं। जिस पार्टी या व्यक्ति से या कंपनी से हम सर्विस लेते हैं, यानी कि सर्विस या गुड्स लेते हैं या गुड्स परचेज करते हैं, उससे हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट हम सन्ड्री क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं। अभी हम लेजर बना रहे हैं। केपी इंटरप्राइजेज, इन्हें हम पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट करने के लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में रखेंगे। इसे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में रख लिए। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये वाले ऑप्शन को हमेशा यस रखना है, क्योंकि ये वाला ये ऑप्शन यस रहता है तो मुझे सिस्टम में बता देता है कि किस बिल से किस पेमेंट का एडजस्टमेंट हो रहा है। ये सारा कुछ मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल में बता देगा, या फिर एडजस्टमेंट जो होगा वो भी बता देगा यहाँ पे। लेकिन मेनली ये ऑप्शन यस रहने से कितने अमाउंट का बिल कितने पेमेंट से एडजस्टमेंट हो रहा है, ये सारा यहाँ से क्लियर हो जाता है, ये ऑप्शन यस रहने से। इसीलिए ये ऑप्शन को यस रखना है। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे आगे बढ़ते चलेंगे। नो करते हुए यहाँ पे एड्रेस टाइप कर लेंगे। स्टेट में दिल्ली ले लेंगे। यहाँ पे जीएसटी का डिटेल डाल देंगे। टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल अभी नहीं है तो अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर में रख के हम सेव कर लेंगे। अभी लेजर बन के तैयार हो चुका है। केपी इंटरप्राइजेज को मुझे कितना पेमेंट करना है, मुझे 8,000 रुपया पेमेंट करना है। ये भी एडवांस में पेमेंट हो रहा है तो एडवांस में ले लेंगे इसे। अब ये हम कैश में कर रहे हैं कि बैंक में कर रहे हैं, अब ये हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश ले लेंगे। यदि मुझे किसी लेजर को देखना हो तो हम बाइक करके हम यहाँ पे आएंगे, केपी इंटरप्राइज पे जाएंगे, कंट्रोल के साथ हम एंटर प्रेस करेंगे। केपी इंटरप्राइज पे आएंगे। जैसे केपी इंटरप्राइज पे कंट्रोल के साथ हम एंटर प्रेस करेंगे तो केपी इंटरप्राइज ओपन हो चुका है। कंट्रोल के साथ हम फिर ए कर देंगे, ये सेव हो गया है। फिर आगे बढ़ते चलेंगे। हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ ए करके हम इसे सेव कर सकते हैं। यदि नरेशन भी टाइप करना हो तो आप यहाँ पे नरेशन भी टाइप कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं कंट्रोल के साथ ए करके। एक पेमेंट की एंट्री अभी हम केपी इंटरप्राइजेज में किए हैं, वो भी हम क्रेडिट और डेबिट में किए हैं। एक एंट्री और मुझे करना है, वो और टू और बाय में करना है। अभी मुझे ये देखना है कि ये जो एंट्री किए हैं डेबिट एंट्री में करने पे इस फॉर्मेट में दिख रहा है। यदि सिंगल एंट्री मोड में करने पे, अभी डबल एंट्री मोड में ऐसे दिख रहा है, सिंगल एंट्री मोड में करने पे थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो कंट्रोल के साथ हम एच प्रेस करेंगे, सिंगल एंट्री मोड पे जाएंगे, एंटर करेंगे।
कैश या बैंक ऊपर हो जाता है और नीचे जिस पार्टी से हम पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट ले रहे हैं, पेमेंट लेंगे तो रिसीट वाउचर में एंट्री किए होंगे, वहाँ पे भी ये नीचे दिखाई देगा। और अभी पेमेंट वाउचर में एंट्री किए हैं तो ये अभी हम नीचे में दिखाई दे रहा है। ये अभी ये केपी इंटरप्राइजेज नीचे दिखाई दे रहा है। कंट्रोल के साथ ए करके हम सेव कर देंगे। अभी फिर मुझे एंट्री करनी है तो ऑल्ट के साथ अभी हम ए प्रेस करेंगे तो फिर ये पेमेंट वाउचर ओपन हो चुका है। अभी मुझे सिंगल एंट्री मोड में हटा करके मुझे डबल एंट्री मोड में ले जाना है। एंटर कर देंगे, डबल एंट्री मोड में आ गया। अभी डेबिट क्रेडिट है, अभी मुझे टू और बाय में करना है। टू और बाय में करने के लिए F12 प्रेस करेंगे। यहाँ पे यस है तो इसे नो कर देंगे। जैसे हम नो करेंगे बाय और टू आ गया। जिस भी पार्टी को मुझे पेमेंट करना होगा वो यहाँ पे हम ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके हम बना लेंगे। पीके ट्रेडर्स, ये भी सिंडिकेटर्स क्रेडिटर्स ग्रुप में रखेंगे। इस ऑप्शन को भी यस रखेंगे। यहाँ पे एड्रेस टाइप कर लेंगे। यहाँ पे दिल्ली ले लेंगे। यहाँ पे पिन कोड टाइप कर लेंगे। जीएसटी का इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं है, इसे अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर में डाल के इसे रख लेंगे। अभी हम इसे कंट्रोल के साथ ए करके भी हम इसे डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, या फिर एंटर करते हुए एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अभी हम एंटर कर रहे हैं, ये सेव हो गया। तो पीके ट्रेडर्स को हम अभी 10,000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं। अब ये पूछ रहा है किस में आप पेमेंट करना चाहते हैं, एडवांस में करना चाह रहे हैं हम एडवांस में ले लेंगे। यहाँ पे कैश टाइप कर लेंगे। अभी हम नरेशन के बिना ही इसे हम सेव कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ में करके इसे हम सेव कर लेते हैं। अभी सारी एंट्री यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसे डिटेल फॉर्मेट में देखना हो ऑल्ट के साथ F1 करेंगे, डिटेल में। इसे एक वाउचर का देखना हो F4 करके भी आप इसे देख सकते हैं। जैसे पेमेंट का देखना है, पेमेंट दिखाई दे रहा है। जैसे F4 करके हम रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, एंटर करेंगे, सारे रिसिप्ट वाउचर की एंट्री दिखाई दे रहा है। ऑल्ट के साथ F1 करेंगे, डिटेल में दिखाई दे रहा है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।